Welcome, 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 Janta. Welcome back to the channel. So, today we are going to start with a new topic called as वर्नियर कैलिपर. तो दो पार्ट्स रहने वाले वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एक डिफरेंट लेक्चर रिकॉर्डेड किया जाएगा और वर्नियर कैलिपर का एक डिफरेंट लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट मैं जहाँ से भी मुझे न्यूमेरिकल्स मिले हैं मैं ट्राई करूँगा वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए. ज़्यादा करके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ये तो मेंस और एडवांस के डायरेक्टली क्वेश्चन रहेंगे, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ऊपर से हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि इसमें 3 थियोरी पार्ट रहेगी. सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकालने का देखेंगे, जो लीस्ट काउंट क्या होती है वो देखेंगे कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रीडिंग, कैसे रीडिंग निकालनी होती है. और इस वर्नियर कैलिपर में भी एरर्स होते हैं, तो एरर कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ध्यान दो. अभी सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है उसका मतलब देख लेते हैं. लीस्ट काउंट क्या होता है, ध्यान दो. ये एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है. तो मीटर स्केल पे से कुछ रीडिंग है. ये 0 बार है, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. अभी ध्यान दो. ये जो डिस्टेंस है ये होता है कितना, ये होता है एक सेकेंड, ये होता है 1 सेंटीमीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर है इतना डिस्टेंस. अभी ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 पार्ट में. तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो होती है 1/10, जो कि होगी 0.1 सेंटीमीटर. तो ये होगी उसकी लिस्ट काउंट. अभी ध्यान दो, लिस्ट काउंट मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड, मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी measured by any measuring device is called as what, is called as least count. क्लियर है, पक्का ये वाला पार्ट समझ में आ गया. तो लीस्ट काउंट मतलब क्या, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं व्हाट, लीस्ट काउंट. सबको क्लियर ये वाला पार्ट. तो ये वाला एक पार्ट कॉपी कर लो फटाफट. आई होप ये वाला पार्ट आपने कॉपी किया लेगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद में क्योंकि मैं ये रफ करने वाला हूँ इसलिए ये पार्ट कॉपी कर लो. तो लीस्ट काउंट क्या है समझ लिया. तो सबसे मिनिमम वाली चीज़ जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट. अभी ध्यान दो, वर्नियर कैलिपर क्या होता है. वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होगा वो देख लेते हैं. ध्यान दो, ए और बी, ए और बी इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जो इनर डायमीटर, सॉरी आउटर डायमीटर निकालने के लिए जो जॉज रहते तो उसको बोलते हैं ए और बी. तो ए और बी ये जो जॉज रहते वो यूज़ कर, जॉज मतलब क्या, क्लैम्प करने के लिए, मतलब इसके बीच में कोई तो एक चीज़ क्लैम्प की जाएगी ऐसे, और उसका डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को ऐसे. तो ये निकालने ए बी जॉ यूज़ करती है आउटर डायमीटर निकालने के लिए. अभी ध्यान दो, ट्वेल्थ वाले जो बच्चे उनको ये चीज़ें पता है क्योंकि ये उनके प्रैक्टिकल्स में हो चुकी है. 11th वालों के लिए ये थोड़ा नया पार्ट है, ये मेजरमेंट डिवाइस क्या है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ है तो इसके लिए उनके लिए वो नया पार्ट रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट या फिर कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसमें रखते और ए बी जॉ के बीच में क्लैम्प करके फिक्स करके हम लोग उसका निकालते हैं आउटर डायमीटर. सिमिलरली सी डी जो रहेगा, सी डी वो निकालेगा इनर डायमीटर. क्लियर है. और ये जो ई वाला पार्ट है वो निकालता है डेप्थ. डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए ई वाला पार्ट, मतलब अगर सिलेंडर ऐसे है तो उसका ये वाला लेंथ बढ़ा के
ऐसे डेप्थ निकालते हैं। ये अपने को पार्ट अभी फिर फिलहाल सिलेबस में नहीं, ये तुम लोगों को प्रैक्टिकल्स में आएगा, बट अपने को सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। अपने को सिर्फ आउटर डायमीटर वाला पार्ट है, अपने को सिर्फ एक सेकेंड, अपने को सिर्फ आउटर डायमीटर वाला पार्ट है। क्लियर है वाला पार्ट। तो ए बी जो रहती है वो आउटर डायमीटर है, सी डी जो है वो इनर डायमीटर निकालने के लिए निकालते हैं, ई वाला जो पार्ट रहता है वो डेप्थ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो बड़ी वाली स्केल है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये छोटी वाली जो स्केल है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो बड़ी वाली स्केल जो है वो है मेन स्केल, और जो छोटी वाली स्केल है उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। तो मैं डायग्राम को और जूम करता हूँ, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि ए बी का काम क्या होता है, सी डी का काम क्या होता है। हाँ, ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू, इसको स्क्रू को घुमा के इसको ये वाला पार्ट राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में, अपन इसको वर्नियर स्केल को राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या देख लेते हैं, एक मिनट को रफ करने दो, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट आपको 11th वालों को हुआ नहीं है। 12th वाले इजीली इसको सॉल्व कर सकते, सॉल्व मतलब इजीली उनको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान दो अभी। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऊपर वाला जो स्केल है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और नीचे वाला जो स्केल है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो अगर मैं इसके डायग्राम निकाल तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी। वन, टू, आगे कंटिन्यूशन में। तो यहाँ पे रहेगी आपकी वर्नियर स्केल, ये आपकी रहेगी वर्नियर स्केल। देखो यहाँ पे जो रीडिंग्स है ना, ये मैंने जूम यहाँ पे कर दी है, और ये जो बड़ी वाली रीडिंग्स है ना इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दी। क्लियर है। तो मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। आगे जाते हैं, ध्यान दो अभी बराबर से। हमेशा याद रखो, हमेशा इसमें कितने डिवीजन है, इसमें 10 डिवीजन है। तो मेन स्केल में कितने डिवीजन, 10 डिवीजन है, और वर्नियर स्केल में भी डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन। इसका मतलब क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन में फिट हो रहे। इसके मतलब, उसका मतलब होता है कि वर्नियर स्केल के डिवीजन्स मेन स्केल के डिवीजन से छोटे छोटे डिवीजन्स हैं। देखो ना, छोटे छोटे गैप्स में फिल किया, देखो छोटे छोटे गैप्स में फिल किया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन इज़ लेस देन मेन स्केल का डिवीजन। नॉर्मली सिलेबस में यही पार्ट रहता है आपको। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है, मेन स्केल की डिवीजन इज़ ग्रेटर देन वर्नियर स्केल की डिवीजन, ऐसे भी होती है कभी कभी। तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन रेयरली आता है। एडवांस में क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करने की अलग टेक्निक है। तो हम लोग फ़िलहाल के लिए हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ लेस देन मेन स्केल डिवीजन। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट क्या है। अभी ध्यान दो, अगर मैं ये डिवीजन की बात करता हूँ, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अगर इसकी बात करूँगा तो लीस्ट काउंट क्या रहेगा। अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर का पार्ट है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो आएगा, ये इतना सा पार्ट आएगा वो 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेन स्केल का मैं जो ये वाला पार्ट है, ये देखो, ये वाला और ये वाला पार्ट, मैं डायग्राम दूसरा निकालता हूँ, मतलब कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, मतलब आपको समझेगा। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ये जो बीच में का जो पार्ट है ना, ये वाला ब्लू वाला, वो ये वाला पार्ट है। अभी ध्यान दो, तो ये वाला जो है ये 1 डिवीजन है, किसका, मेन स्केल का 1 डिवीजन। अभी ध्यान दो, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा दिख रहा है, ये वाला मैं ग्रीन मार्कर से ही कर देता हूँ, आपको समझेगा। दिख रहा है, छोटा वाला है वो पार्ट, तो मैं उसको अलग मार्कर से ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है वो है
वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर मैं ये जो वैल्यू है इसको x बोलता हूँ और इसको मैं y बोलता हूँ, तो मुझे बताओ ये हो गई इसकी मेन स्केल की लीस्ट काउंट और ये हो गई इसकी वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट। मेन स्केल की लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट, कौन सी छोटी वैल्यू है? y इज़ लेस देन x। ये कंडीशन तो बराबर है। इसका मतलब लीस्ट काउंट क्या रहेगा? लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये एक x एक वैल्यू मेजर कर सकते हैं, y एक वैल्यू मेजर कर सकते हो, मिनिमम कौन सी हो गई? y वैल्यू। तो आंसर क्या रहेगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज y। गलत गलत गलत, ध्यान दो अभी, गलत क्यों है? बट ऑब्वियसली x, ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू है। x और y वैल्यू है। एक चीज़ यहाँ पे भी देखोगे आप, ये रेड कलर का दिख रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कर दिया रे? ये x वाले पार्ट में से ये y वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? z। बट ऑब्वियसली y इज़ लेस देन x है, बट z इज़ लेस देन y लेस देन x। क्लियर है? तो मैं अगर मुझे x पता रहेगा, मुझे y पता रहेगा, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा? x माइनस वाई जो कि है z। तो z इज़ द लिस्ट काउंट। समझ में आ रहा है? z इज़ द लिस्ट काउंट। z कैसे मिला रहे? x मतलब क्या है? मेन स्केल डिवीजन। z कैसे मिला? सब्ट्रैक्ट बाय y मतलब क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। इन शॉर्ट इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, पेज को इंसर्ट कर लेते, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे x में से y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ना, ये z वाली वैल्यू है, ये वाला पार्ट। तो ये निकालने के लिए मुझे x में से मैंने y को सब्ट्रैक्ट किया, तो z इज़ द लीस्ट काउंट। तो कैसे मिला मुझे? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो z जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड, दैट इज़ नथिंग बट वॉट? जनता लीस्ट काउंट होती है वो। क्लियर है? पक्का? तो इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वॉट? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 है 1। देखो एक ही मेन स्केल डिवीजन ना, ये वाला पार्ट है एक ही मेन स्केल डिवीजन, ये वाला पार्ट जो है वो एक ही मेन स्केल डिवीजन है, और ये वाला जो पार्ट है वो एक ही वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता फॉर्मूला। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है वाला? पक्का? अभी ध्यान दो, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कि नॉर्मली ये रहता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ओवरलैप्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। ये क्वेश्चन में दिया रहता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 MSD में ए होते हैं। MSD मतलब क्या? मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन फिट हो रहे 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब VSD इज लेस देन MSD। देखो ना, इसके 10 यूनिट किस में फिट हो रहे हैं? 9 यूनिट में। तो इसके 9 यूनिट बड़े रहेंगे और इसके 10 यूनिट छोटे रहेंगे। किसके? ये वर्नियर स्केल डिवीजन है और ये मेन स्केल डिवीजन है। क्लियर है इसमें? तो मुझे बताओ अभी, अगर ये एनालॉजी से मैं अगर जाता हूँ, तो अगर मैं ऐसे लिखा, इन जनरल में हम लोग यही क्वेश्चन में यही रहता नॉर्मली, बट अगर इन जनरल क्वेश्चन भी आया तो ऐसे लेते n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m मेन स्केल डिवीजन। अगर क्वेश्चन में ऐसे आया तो हम लोग क्या करेंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m डिवाइड बाय n मेन स्केल डिवीजन। ये रिलेशन बन जाता है। अभी मुझे बताओ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है?
मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का मुझे फॉर्मूला मिल गया है। तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू एम एस डी माइनस एम अपॉन एन इंटू एम एस डी। एम एस डी अगर कॉमन आ जाएगा, एम एस डी अगर कॉमन आ जाएगा तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा एम एस डी 1 माइनस एम अपॉन एन। क्लियर है, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला रहेगा। एम मतलब क्या था, नंबर ऑफ एम एस डी इक्वलन टू एन नंबर ऑफ वी एस डी, और एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ वी एस डी इक्वलन टू एम नंबर ऑफ एम एस डी। क्लियर है, ये लिखो मत, मैं बता देता हूँ, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। इधर खिचड़ी नहीं करते। ये मेरा रहेगा फाइनल फॉर्मूला। वो वापस फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 1 माइनस एम डिवाइड बाय एन। एम एस डी मतलब क्या था, एक छोटा सा जो डिवीजन रहेगा, और वो डिवीजन इक्वल टू कितना होता है ज़्यादा करके 0.1 सेंटीमीटर। तो एम एस डी हमेशा 0.1 सेंटीमीटर रहेगा, कभी कभी वो चेंज हो सकता है बट नॉर्मली 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। देख लेते हैं आगे क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे लिखता तो 1 एम एस डी इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ये नॉर्मली होता है। फॉर्मूला लिख लो, ये वाला पूरा ऊपर का फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख दो, और उसके बाद लिखो वेर एम एस डी इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वेर एम एस डी इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, which is equal to 0.1 centimeter, and m equals to number of MSD equivalent to number of MSD equivalent to n number of VSD. Similarly, n equals to number of VSD equivalent to m number of MSD. देखते क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते। अभी मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नॉर्मली 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD, मतलब क्या हो गया, n बन गया 10 और m बन गया 9। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करता हूँ, MSD की वैल्यू कितनी है 0.1, 1 माइनस स्मॉल m कितना था 9, कैपिटल M 10, n कितना था 10। तो ये बनेगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1, ये आएगा 10 माइनस 9 अपॉन 10, आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर के लेवल का 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है पक्का? बट अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 10 MSD इक्वल टू VSD इक्वल टू 9 MSD और 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, तो आंसर ये मिलेगा। बट इन जनरल अगर क्वेश्चन देगा तो ये सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है, सबको क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे जाते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। तो अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें लीस्ट काउंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ तक सबको क्लियर? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या बातें की हम लोग ने। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाला। लीस्ट काउंट क्या रहता है, सबसे मिनिमम मेजरमेंट जो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालना था। वर्नियर कैलिपर में एक था मेन स्केल था ये वाला, और ये वाला था वर्नियर स्केल। तो दोनों से भी मेजरमेंट कर सकते थे। मेन स्केल थोड़ा बड़ा डिवीजन वाला था, तो हमेशा वर्नियर स्केल डिवीजन वाज लेस देन मेन स्केल डिवीजन। अभी देखो कभी भी ऐसे लिखा रहेगा ना 10 VSD इक्वल्स टू, ऐसे लिखा रहेगा 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD। इसका मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किस में फिट हो रहा है, 9 MSD में फिट हो रहा है। मतलब इसका मतलब VSD छोटे हैं और MSD क्या हुए, बड़े हो गए। इसका मतलब ये होता है। अभी
एक्स की वैल्यू अगर ये एक सिंगल डिवीजन है किसका, एम एस डी का, ये सिंगल डिवीजन है किसका, वी एस डी का, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जेड मिलेगा। तो ये सिंगल डिवीजन मिल सकता है, हम लोग कहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये वर्नियर कैलिपर से हम लोग मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये जेड बन जाएगा क्या, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल गया, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई। एक्स मतलब था 1 मेन स्केल डिवीजन, वाई मतलब था 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और उसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो इस फॉर्मूला में वी एस डी निकालने का ट्राई करता हूँ। तो वी एस डी मुझे पता है कि 10 वी एस डी इक्वल टू 9 एम एस डी, ये था एक्चुअली, बट अगर मैं एन और एम के टर्म्स में लिखता हूँ तो एन वी एस डी इक्वल टू एम एस डी लिखा। देखो सॉल्व करना है तो हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन दिया रहेगा तो 0.01 सेंटीमीटर ही आएगा, ये जो फाइनल आंसर आया है यही आपका आंसर आएगा। बट अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के रहेगा एम और एन के टर्म्स में, कोई भी रहने दो, ऐसा लिखा रहेगा 20 वी एस डी इक्वल टू 16 एम एस डी, बट ऑब्वियसली 20 16 में फिट हो रहा है तो वी एस डी इज लेस देन एम एस डी। तो ये मेथड तो सेम ही रहेगा सॉल्व करने का। तो ये वाला हमेशा याद रखो कि एम और एन के टर्म्स में याद रखो। तो ये 10 और 9 नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज़ है, 20 और 16 है। तो सॉल्व करने की मेथड एक ही होनी चाहिए जब हम लोग एम और एन के टर्म्स में बात करते तभी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका लीस्ट काउंट वाला पार्ट, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद नए नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बताया, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन अ, एक सेकेंड मुझे सेटिंग चेंज करना है तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, कोई अलग मार्कर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा फंकी कलर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको देगा मेन स्केल डिवीजन देगा। तो मेन स्केल डिवीजन क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में के बदले 5 सेंटीमीटर दिया रहता तो ये 0.5 बन जाता था। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। तो ये इसके ऊपर पूरा डिपेंड है, इसके ऊपर और इसके ऊपर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके ऊपर मिलेगा अपने को एम एस डी। आगे क्या बोला है, इफ़ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद 10 स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे भी ट्विस्ट है, यहाँ पे बोला है 20 वी एस डी इक्वल्स टू 10 एम एस डी। अलग हुआ, देखो क्वेश्चन अलग हो गया। पहले क्या था, 10 वी एस डी इक्वल्स टू 9 एम एस डी था, ये क्वेश्चन चेंज हो गया वापस। क्लियर है सबको? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अभी मुझे बताओ कि अगर m और n के टर्म्स में बात किया तो ये वी एस डी इक्वल टू 10/20 एम एस डी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा n। तो फॉर्मूला में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, एम एस डी इंटू 1 माइनस m अपॉन n। एम एस डी कितना है 0.1, 1 माइनस ये आ गया 10 अपॉन 20, 0 क्या आएगा, क्या 0.1, ये आएगा 1/2। अगर सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.05 सेंटीमीटर। ये केस में है, सिर्फ यही केस में, बाकी केस में नहीं। क्लियर है? वही पूछना है व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। सबको क्लियर है? पहले मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है मेन स्केल डिवीजन पे। तो इसका मतलब देखो ना, मेन स्केल लिखा है यहाँ पे मेन स्केल पे, तो उसके हिसाब से मेन स्केल डिवीजन या फिर लीस्ट काउंट ऑफ, ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बन जाता है 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने ये बोला है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 एम एस डी। तो इसको m/n के फॉर्म में लिखा, m बन गया 10, n बन गया n, सो 20 बन गया, n बन गया n नहीं 20 बन गया n। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया, लिख लिया एम एस डी इक्वल्स टू एल सी इक्वल्स टू एम एस डी इंटू 1 माइनस m/n, और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 0.05 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1?
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो JEE एडवांस में आ गया है। क्वेश्चन नंबर मतलब JEE एडवांस 2010 में है। JEE एडवांस ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो पहले तो JEE एडवांस मेंस से थी नहीं, तो जो भी था वो एडवांस की तरह ही देखते थे उसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है? अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन है 1 mm। क्यों मालूम है? इधर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये बताया नहीं गया है पहला, और आंसर में सब mm में। देखो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो, तो 1 mm ये हो गया मेरा, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर ही बन गया ना। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक आता है 0.1 सेंटीमीटर, वही आता है। आगे क्या बोला है? 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 VSD इक्वल्स टू 16 MSD। इसको लिखूंगा VSD इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 20 MSD। ये जाएगा 4 ज़ा, ये जाएगा 5 ज़ा, तो m की वैल्यू बन गई 4, n की वैल्यू बन गई 5। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? MSD 1 माइनस m/n। गलती से भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करना, सारे आंसर्स मिलीमीटर में। तो उसके हिसाब से MSD कितनी बन गई? 1 इंटू 1 माइनस m डिवाइडेड बाई n। m क्या आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 5, तो आएगा 1 इंटू, ये आएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 बाय 5, 1 डिवाइड बाई 5 आता है 0.2 mm। क्लियर है? अगर गलती से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो आंसर 0.02 आएगा, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन में, जो कि गलत आंसर है। आंसर है आपका 4th 0.2 mm। तो ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखो, बिना ऑप्शंस के अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, फटाफट घाई घाई में सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर आपका गलत आ सकता है। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये वेस्ट बंगाल JEE में आया था, ईयर नहीं पता मुझे, वेस्ट बंगाल JEE शायद से 2003 में था ये क्वेश्चन आया था। तो देखते क्वेश्चन क्या है। n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब n VSD इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। ओके एक मिनट, ये लोग ने ऐसे बोला है, गलती हो गई मेरे से। n डिविजन्स ऑन मेन स्केल, मतलब n डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, मतलब n+1 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है। इफ़ ईच डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट, मतलब MSD एक डिवीजन की यूनिट मेन स्केल में कितनी है? a यूनिट। जब भी ऐसा बोला रहेगा ना, इफ़ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट, मतलब इन शॉर्ट वो MSD दिया गया है। MSD कितना है? a। अभी मुझे बताओ, ये बन गया है m और ये बन गया है n। फॉर्मूला में पुट करूँगा तो फॉर्मूला लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो, MSD इंटू 1 माइनस m/n। MSD कितनी है? a। 1 माइनस m कितना है? mm। n अपॉन n+1। अगर ये सॉल्व करूँगा तो आएगा a n+1 माइनस n/n+1। n चला गया, फॉर्मूला बनेगा a/n+1। तो फाइनल आंसर क्या है? a/n+1। थोड़ा ये 9 लग सकता है तो मैं इसको लिख देता हूँ a/n+1। सबको क्लियर है? ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। उन्होंने बोला क्या है? n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन, n+1। तो ये बन गया m और ये बन गया स्मॉल n। इफ़ ईच डिविजन ऑन द मेन स्केल इज a यूनिट, तो MSD इक्वल्स टू क्या है? a यूनिट है। देखो यहाँ पे अगर वो सॉल्व करता हूँ, लीस्ट काउंट के फॉर्मूला में पुट करता हूँ, ये आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? a/n+1। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा नया पार्ट है, जो कि ये वाला पार्ट, सर्कुलर वर्नियर ऑल्सो, ये देख लेते हैं बाद में।
पहले देख क्वेश्चन को देखते क्या है। क्वेश्चन बोला गया है इफ़ एस एंड वी आर वन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल, मतलब एस और वी मेन स्केल डिवीजन है और वी है मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन है, एंड n माइनस वन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब n माइनस वन एम एस डी इक्वल्स टू n वी एस डी। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट निकालने को बोला है। ध्यान दो, अभी ध्यान दो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डी इंटू वन माइनस एम अपॉन एन। ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा n, तो उसके हिसाब से एम एस डी कितनी है, s इंटू वन माइनस एम बन जाता है n अपॉन n माइनस वन। तो ये सॉल्व करूँगा, s इंटू n माइनस वन माइनस n, एक सेकेंड, ओके ये n माइनस वन बनेगा और ये n बनेगा। सॉरी से गलती हो गया, थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। गलतियाँ होती रहती है यार। m की वैल्यू होती है n और n की वैल्यू होगी n माइनस वन। मैं बराबर तो कर रहा हूँ ना, ये यार मैंने गलत कर दिया, वापस गलत कर दिया, सॉरी यही गलत है पूरा, सॉरी। वापस लिखता हूँ, n माइनस वन एम एस डी इक्वल्स टू n वी एस डी। तो ये बन जाएगा अपना n ही रहेगा और ये बन जाएगा आपका m। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है एम एस डी वन माइनस एम अपॉन एन। एम एस डी कितनी है, s, वन माइनस एम कितना होता है, n माइनस वन अपॉन n, बराबर है s इंटू ये जाएगा n माइनस n माइनस माइनस प्लस वन अपॉन n, n n n n कैंसिल। एक मिनट यार, मैं क्या कर रहा हूँ, n n कैंसिल, तो फॉर्मूला बनेगा s डिवाइड बाय n। तो ये हो गया लिस्ट काउंट। ध्यान दो, अभी ये तो बराबर है, लिस्ट काउंट ऑफ s बाय n तो बराबर है, ये तो एकदम बराबर है, ऑप्शन वन नंबर वन तो बराबर है। अभी ध्यान दो, लिस्ट काउंट का दूसरा मतलब ये भी होता है, इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम भी है वर्नियर कांस्टेंट। तो लिस्ट काउंट अगर s बाय n, तो वर्नियर कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, s बाय n। तो ये भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू बराबर है। अभी चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर थ्री भी बराबर है क्या। ऑप्शन नंबर थ्री का मतलब क्या है, द सेम वर्नियर कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलर वर्नियर ऑल्सो। अभी अपन ने जो वर्नियर स्टडी किया तो ये मेन स्केल ऐसा था और ये वर्नियर स्केल ऐसा था। सर्कुलर में ऐसे होगा कि मेन स्केल यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे वर्नियर स्केल रहेगा। सेम फंडा है, सेम फंडा, कुछ भी फंडा अलग नहीं है। इसमें भी हम लोग डिवीजन ही मैच करते, बट ये सर्कुलर में रहेगा। तो मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पे उसकी इमेज डालने के लिए, गूगल से इमेज डालने के लिए, बट अगर मेरे को मिली तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो गूगल से इमेज आपको बता दूंगा। तो सर्कुलर और ये वाली जो वर्नियर स्केल रहती है, मतलब ये नॉर्मल वर्नियर स्केल रहेगा जहाँ पे लेंथ मेजर करते, सर्कुलर में हम लोग एंगल मेजर करते। दोनों में भी सर्कुलर वर्नियर स्केल और जो अपनी वर्नियर स्केल है नॉर्मल वाली, वर्नियर कैलिपर वाली, दोनों में जो फंडा होता है सॉल्व करने के लिए लीस्ट काउंट के लिए, वो सेम रहेगा। अगर ये फंडा ही सेम है तो लीस्ट काउंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वर्नियर कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन थ्री भी क्या करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था मल्टीपल मोर देन वन आंसर वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड तीनों भी बराबर है। क्लियर ये वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया है, अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप इज मेजर्ड विद अ मेटल रॉड इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ बोला गया है 10 सेंटीमीटर। इट्स विड्थ मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर इज 1 सेंटीमीटर, मतलब विड्थ बोला गया 1 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज 0.1। अभी ध्यान दो, लीस्ट काउंट का मतलब होता है डेल्टा। जो डेल्टा एल डेल्टा ए अपन ने किया था इसके पहले वाले, इसमें क्या था, डेल्टा एल डेल्टा ए क्या, देखो चेक करो एक बार। तो वो वाला जो डेल्टा जो होता है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंस किए थे, जो मेन वैल्यू और किस में जो बोलते हैं ना इसको
एब्सोल्यूट वाला पार्ट था जो ट्रू मीन वैल्यू था और ट्रू वैल्यू था उसको सब्ट्रैक्शन किए थे और मॉड में डाले थे, तो उसको मॉड में डाले तो वो वाला पार्ट क्या था, डेल्टा ए डेल्टा एल ये था, तो ये एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट था। तो लीस्ट काउंट का मतलब ही होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मैं इसे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये दे देता हूँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, याद रखना ये। इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड से क्या मेजर किया, लेंथ, तो डेल्टा एल क्या दिए गए 0.1 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ वर्नियर कैलिबर इज 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिबर से क्या मेजर किया है मैंने, विड्थ मेजर की, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड द एरर इन इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ को मैंने विड्थ बोल दिया इसको बस। तो मुझे बताओ अगर डेल्टा ए अपॉन ए निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, डेल्टा ए अपॉन ए का फॉर्मूला रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे यहाँ पे प्लस आता है, इनटू क्या 100, ये परसेंटेज एरर आएगा। तो कितना आएगा, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल ए 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.01 अपॉन 1, तो आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 करना मत भूलो, 0.01 प्लस 0.01 इंटू 100, अगर ये सॉल्व करूँगा तो आएगा 0.02 इंटू 100 इक्वल्स टू 2% प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस में ही रहता है। क्लियर है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा डी। अभी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा एरर इन एरिया, ये होता है एरर इन एरिया, तो एरर इन एरिया डेल्टा ए निकालने का होगा, तो मुझे बताओ अगर मुझे डेल्टा ए निकालने का होगा तो ये 0.02 दिख रहा है, ये वाला पार्ट 0.02 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना था, डेल्टा ए अपॉन ए कितना था 0 पॉइंट, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज मिल गया मेरे को, उसके अलावा जो था वो डेल्टा ए अपॉन ए था, कितना था 0.02, बराबर है। ये मुझे एक चीज़ बताओ कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो आता है 10, तो अगर डेल्टा ए निकालना होगा तो 0.02 इंटू 10 जो कि आता है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डेल्टा ए पूछा रहेगा तो आंसर कितना था 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बट हम लोग को एरर पूछा गया है, तो एरर होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अगर एरर इन एरिया पूछा रहेगा, परसेंटेज एरर पूछा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, बट अगर एरर इन एरिया पूछा गया है तो मल्टीप्लाई बाय ए यहाँ पे करना मत भूलो। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ लेंथ ऑफ अ सिलेंडर रॉड इज मेजर्ड विद मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट, मतलब डेल्टा एल कितना है 0.1 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिबर हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल डी कितना है 0.01 सेंटीमीटर। गिवन दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ये मुझे पता रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर इन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है सिलेंडर के लिए, π/4, वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्चुअली πr² इंटू एल होता है, तो डी के फॉर्म में लिखा तो πr² के बदले π/4 d² इंटू एल, एक्चुअली फॉर्मूला πr² एल होता है, तो r के बदले d/2 लिख दिया तो d²/4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा v अपॉन वी टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा डी कितना है 0.01, तो 0.01 अपॉन 4 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 5 इंटू 100। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 जा ये 2 जा, तो अगर इसको सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, ये 0.005 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 0.02 इंटू 100, तो ये आएगा 0.025
इंटू 100 जो कि आएगा 2.5% प्लस और माइनस, ऑप्शन बी। ये पार्ट अपना हो चुका है लास्ट लेक्चर में, क्लियर है। सिर्फ याद रखो लीस्ट काउंट का मतलब होता है डेल्टा, जो एब्सोल्यूट वाला पार्ट किया था वो वाला पार्ट रहता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं जो कि आर्बिट्री क्वेश्चन है। मुझे इसी में गो थ्रू कर रहा था तो मुझे क्वेश्चन रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखते क्या है, ध्यान दो। दो वर्नियर कैलिबर है पी एंड क्यू, देर आर टू वर्नियर कैलिबर्स पी एंड क्यू। एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देर आर टू वर्नियर कैलिबर्स पी एंड क्यू सच दैट फॉर पी 10 VSD equals to 9 MSD और for Q 20 VSD equals to 15 MSD और दिया गया है MSD की वैल्यू 1 mm। पूछा गया है कि P और Q में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, P और Q में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ये पूछा गया है। ध्यान दो, एक्यूरेसी निकालने के लिए एक्यूरेसी कौन निकाल सकता है, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम रहेगा। लिस्ट काउंट तो देखते हैं लिस्ट काउंट सबसे कम किसका है। ध्यान दो, ये बन जाएगा n, ये बन जाएगा m, सिमिलरली ये बन जाएगा n और ये बन जाएगा m। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा MSD 1 माइनस m अपॉन n। MSD कितना है 1 इंटू 1 माइनस m कितना है 9, n कितना है 10। अगर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1/10 जो कि है 0.01 mm। तो लिस्ट काउंट ऑफ क्या है P 0.1 mm है। अभी लिस्ट काउंट ऑफ Q निकालते, तो मुझे बताओ लिस्ट काउंट ऑफ Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। MSD से 1 माइनस m अपॉन n। MSD कितनी थी 1 माइनस m कितना है यहाँ पे 15 अपॉन n कितना है 20, ये 3 ज़ा ये 4 ज़ा। अगर ये सॉल्व करूँगा तो ये आता है 1 इंटू 1/4 जो कि है 0.25 mm। ये लिस्ट काउंट किसका है Q का। सबसे छोटा लिस्ट काउंट कौन सा है 0.1 कि 0.25, 0.1। तो आंसर क्या रहेगा, ये 0.1 तक मेजर कर सकता है, ये 0.25 तक मेजर, मतलब ये 0.25 मेजर करेगा, उसके बाद 0.5 मेजर करेगा, ये क्या करेगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे मेजर कर सकता है। तो 0.25 के पहले भी ये दो चीज़ें मेजर कर सकता है 0.1 और 0.2। इसका मतलब P ज़्यादा प्रीसाइज है एज़ कम्पेयर टू Q। समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन जैसे मैंने वर्डिंग में बताया वैसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेसी अगर पूछा रहेगा तो ये सॉल्व करना मत भूलो, लिस्ट काउंट निकालो। जो ज़्यादा लिस्ट काउंट, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। और दो क्वेश्चन से मैं अगले लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा, जैसे हम लोग का स्क्रू गेज डिस्कस करके होगा कि क्वेश्चन में प्रिसीजन भी पूछा रहेगा, क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी पूछा रहेगा कि प्रिसाइज कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है। ये वाला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रीडिंग इन वर्नियर कैलिपर। तो हम लोग ने लिस्ट काउंट कैसे निकालना है वो तो देख लिया हम लोग ने। आगे वाला जो पार्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है रीडिंग इन वर्नियर कैलिपर। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, बहुत इजी टेक्निक है ये, बहुत इजी टेक्निक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एज सच। तो देख लेते क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे। अगर ये मेन स्केल है, सपोज ये मेन स्केल है, बना देता हूँ मैं। ओके ध्यान दो, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। ओके, और अगर कुछ ऐसे दिखाया गया है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल की कुछ
रीडिंग ऐसे है कि एक सेकेंड ना, ऐसे कुछ है, ये 5th रीडिंग है और ये 10th रीडिंग है। अभी सपोज ऐसे कुछ दिया गया है और क्वेश्चन में ऐसे बोला है 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD प्लस MSD इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्केल है तो ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से लिस्ट काउंट कितना आता है, याद है लिस्ट काउंट MSD पता है ये अपने को 1 माइनस m/n 0.1 1 माइनस 9/10 सॉल्व करूँगा 0.1 डिवाइड बाई 10 जो कि आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया लिस्ट काउंट। आगे इतना तो पता है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो 1 और ये है 1.1, तो ये मेजरमेंट ये वाला पार्ट है, तो ये 1.1 और 1 के बीच में मतलब 1 और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में कौन लाई करता है, ए बी। तो मुझे 1 वाला वैल्यू तो फिक्स है, बट ये बीच में जो ये छोटा सा दिख रहा है ये वाला पार्ट पता नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है वो मेरे को पता नहीं है। तो वो वाला पार्ट निकालना है मुझे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो वाला पार्ट निकालना है। तो जो नॉर्मली मेथड रहता है सॉल्व करने का मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ तक लीस्ट काउंट तो पता है, लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ये वाला लिख लो पहले, कॉपी कर लो फटाफट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉपी कर लो एज इट इज़। आई होप आपने कॉपी कर लिया। अभी ध्यान दो, तो टोटल रीडिंग जो होता है वो हो जाती है MSR प्लस VSR, मतलब ये होती है मेन स्केल रीडिंग और ये होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है देख लेते पहले। मेन स्केल रीडिंग वो होगी जो कि 1 सेंटीमीटर, मतलब देखो ये है वर्नियर स्केल का 0, तो वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो भी मेन स्केल की रीडिंग रहेगी वो मेरी मेन स्केल रीडिंग में आ जाएगी, ये वाली मेन स्केल रीडिंग में। तो इसका मतलब ये रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर ये वाला पहला पार्ट। अभी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ध्यान दो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 पे कोइंसाइड कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट 7 पे कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जो डिविजन्स थे वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मुझे सॉल्व करने का रहेगा इस वैल्यू को, इस वैल्यू के लिए सॉल्व करने का रहेगा तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान दो। ध्यान दो टोटल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1 प्लस, देखो ना ये 1 तो फिक्स है, रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर द 0। तो अगर मैं जूम करता हूँ तो देखो ना इसके पहले 0 के पहले रीडिंग क्या आती मेन स्केल की 1, बराबर है। और कितने डिवीजन पे ये कर रहा था, मर्ज कर रहा था 0.7 डिवीजन पे, 7 डिवीजन पे। एक सेकेंड, तो उसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा 1, और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो क्या रहेगा 7। तो मुझे बताओ ये आएगा लीस्ट काउंट कितना था 0.01 इंटू 7, तो आंसर आएगा 1 प्लस 0.07 जो कि आएगा 1
0.07। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, इसकी वैल्यू है 0.07। क्लियर है, जो कि यहाँ से निकाले। अभी कोई कोई लोग पूछेंगे सर 0.07 ही क्यों है, 0.07 ही क्यों आ रहा है। ध्यान दो, एक सेकेंड, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये दो वाला पार्ट और ये दो वाला पार्ट, ध्यान दो, ये दो दो पार्ट ध्यान दो। अरे यार ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है। ये मेन स्केल वाला पार्ट था, इसको बोलते एक्स, याद है। और दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये वाला पार्ट, इसको बोलते वाई। ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जेड। तो जेड मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये एक्स है और ये एक्स है, ये वाला पार्ट देखो, ध्यान दो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला दिख रहा है, ऐसे कुछ है, देखो ये पार्ट है, इसको बोलता हूँ एक्स, और उसके बाद ये पार्ट है, इसको बोलता हूँ वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या होता है, जेड, बराबर है। उसके हिसाब से, एक सेकेंड, मुझे बैटरी चार्जिंग पे लगाने दें, तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। ओके, तो ये y और ये y, ये क्या रहेगा, 2x माइनस 2y आएगा, 2x माइनस वाई। x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई कितना है, z। तो आंसर कितना है, 2z। अभी मुझे बताओ, वैसे अगर मैं बात करूँगा तो ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऐसे कितने डिवीजन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा 7x माइनस 7y, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 7x माइनस वाई इक्वल टू 7z। z क्या होता है, z होता है लीस्ट काउंट। तो देखो 7 इंटू लिस्ट काउंट, 7 इंटू लिस्ट काउंट, वही लिखा है ना, देखो ना, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन विथ वर्नियर स्केल। तो टोटल रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग का जो रहता है वो कैसे निकलते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर ये वाला पार्ट। मतलब इन शॉर्ट अगर ऐसे बोलूँगा मैं कि कुछ वैल्यू दी गई है ऐसे, और यहाँ पे रीडिंग से ऐसे रैंडम रीडिंग ले रहा हूँ मैं, रैंडमली रीडिंग ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ ये नहीं फिक्स नहीं, 0 ये 1 है, और मेरी वैल्यू कुछ वर्नियर स्केल ऐसे, और यहाँ पे वर्नियर स्केल ऐसे जा रही है, ये 10th है, ये 5th है, और ये 0 है। अभी मुझे पता ये क्या है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7। तो 0.7 मेन रीडिंग तो रहेगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी रहेगी, 0.7 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू कितवा वाला डिवीजन मैच कर रहा है, 5th डिवीजन मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर आएगा 0.7 प्लस 0.05 जो कि आएगा 0.75। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि डायमीटर, ये क्वेश्चन, ये थियरी आपको समझ में आ गई क्या क्या किया है मैंने, कौन से पार्ट पे क्या डिस्कस किया है, सबको क्लियर है वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल रहेगा उसके ऊपर जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये JEE एडवांस में 2013 में गिरा गया है क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। अभी फिलहाल के लिए जीरो एरर का ध्यान में मत रखो। इट इज़ फाउंड दैट अ जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर लाइज बिटवीन 5.10 टू 5.15। मतलब जो वर्नियर कैलिबर का जीरो था, ये मेन स्केल थी, ये मेन स्केल थी,
इसका ये पॉइंट है 5.10 और ये 5.15। तो ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, ये ज़ीरो जो है वो लाई कर रहा है 5.10 और 5.15 के बीच में। तो याद रखो ये मेन स्केल रीडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी 5.10, ये याद रखना। ऑफ द मेन स्केल द वर्नियर स्केल हैज़ अ 50 डिवीजन इक्वलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 2.45 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू ये आएगा 0.049 सेंटीमीटर। 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड वन ऑफ द, मतलब जो कोइंसाइडिंग करने वाला जो ये है वो 24th है, ये याद रखो। वो तो बाद में हम लोग टोटल रीडिंग निकालने के लिए यूज़ होगा। ये मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे मेन स्केल डिवीजन कहीं पे बताया क्या? नहीं, मेन स्केल डिवीजन नहीं बताया। तो मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या होता है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है, वो होता है मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का। तो मुझे बताओ ये दोनों के बीच में गैप कितने का है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे बोला है क्या कि 0.01 या फिर मेन स्केल इज डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं। तो 0.1 तो नहीं रहेगा। कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बताओ मेन स्केल डिवीजन निकालने का रहेगा तो 5.15 माइनस 5.10 या रहे 0.05 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला पार्ट। अभी ये मेन स्केल डिवीजन हो गया और ये वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ। ये मुझे बताओ लीस्ट काउंट का दो फॉर्मूला था, एक था मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस एम बाय एन, ये एक फॉर्मूला था मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस एम बाय एन। ये कभी रहेगा जब एन वी एस डी इक्वल्स टू एम एम एस डी ये दिया होगा तो। बट क्वेश्चन में ये दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है। देख लेते क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है अलग से वी एस डी और अलग से एम एस डी। तो उसके हिसाब से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रहेगा एम एस डी माइनस वी एस डी। एम एस डी है 0.05 माइनस 0.049। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गई मेरी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ टोटल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5.10 प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वो जो डिवीजन जो ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 24। तो आएगा 5.10 प्लस 0.001 इंटू 24, ये आएगा 5.10 प्लस 0.024। कैलकुलेट करूँगा तो ये आता है 5.124 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन दी नहीं गई थी, मेन स्केल डिवीजन नहीं दी थी। वो कैलकुलेट कैसे किया? मैंने डिफरेंस करके कैलकुलेट किया, इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस निकाला, 5.15 और 5.10 के बीच में डिफरेंस निकाला। उसके बाद मुझे मिल गया मेन स्केल डिवीजन, जो कि ये वाला पार्ट है। सबको क्लियर है? उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन बोला गया था कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45। तो इसको कैलकुलेट किया अलग से, तो मुझे वी एस डी मिल गया। एम एस डी पता है, वी एस डी पता है, लीस्ट काउंट मिल गया। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है एम एस आर प्लस वी एस आर। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, पहले रेड लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 12th वालों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, 11th वालों के लिए थोड़ा सा समझने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट इतनी भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। ड्यूरिंग सीलर्स एक्सपेरिमेंट 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइस बिटवीन 3.20 इंटू 10⁻² एंड 3.25 इंटू 10⁻² मीटर। मतलब
ये जो रहेगा वो रहेगा मेन स्केल रीडिंग। तो L1 जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 3.20 इंटू 10⁻² मीटर। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ये L1 लेंथ है ऑफ द मेन स्केल। 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20th स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल, तो इसके लिए 20th स्केल है। When a 2 kg load is applied to the wire with 0 of vernier scale still lies between 3.20 and 3.25, तो ये जो था वो मेन स्केल रीडिंग था फर्स्ट के लिए। L2 के लिए भी मेन स्केल रीडिंग कितना रहेगा 3.20 इंटू 10⁻² ही रहेगा मेन स्केल रीडिंग। आगे ऑफ द मेन स्केल 45, अभी कौन सा वाला ओवरलैप कर रहा है 45th डिवीजन of the vernier scale coincide with one of the main scale division. The length of the thin metallic wire is 2 मीटर, तो कैपिटल N लेंथ दिया है 2 मीटर and its cross sectional area is, एरिया दिया गया है 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट दिया गया है कितना 1 इंटू 10⁻⁵ मीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडुलस। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, क्वेश्चन में तुम लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, मुझे बताओ y का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या बोल रहा हूँ, F/A स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो ये तो कांस्टेंट है, जब भी मैं लोडिंग अप्लाई करता हूँ तो ये डिफॉर्मेशन चेंज होता है, डिफॉर्मिंग लेंथ चेंज हो जाती है। तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा या फिर रहेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने दो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने दो। डेल्टा y अपॉन वाई क्या रहेगा डेल्टा L अपॉन L। देखो ना, मल्टीप्लिकेशन ये हो या फिर डिवीजन हो, हम लोग का ये फॉर्मूला तो सेम ही रहता है हमेशा। तो इन शॉर्ट हम लोग को डेल्टा y अपॉन वाई निकालना है, तो इन शॉर्ट क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L रहेगा वो चेंज इन लेंथ रहेगा, क्या रहेगा चेंज इन लेंथ। ध्यान दो, अभी चेंज इन लेंथ कैसे निकालना है, सब लोग बराबर से ध्यान दो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान दो, लीस्ट काउंट दिया गया है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। हमेशा याद रखो लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा वाला पार्ट रहता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा L रहेगा यहाँ पे। अभी देख लेते हैं, मेरे को इन शॉर्ट निकालना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन शॉर्ट मुझे निकालना है डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। तो मुझे स्मॉल l, डेल्टा L तो यहाँ पे है, मुझे स्मॉल l की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दो, अभी स्मॉल l क्या रहेगा चेंज इन लेंथ। देखो डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ रहता है, बट 12th वालों को पता है स्मॉल l मतलब डिफॉर्मेशन रहता है। डिफॉर्मेशन मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इसमें से मिलेगा, ये फाइनल लेंथ और ये इनिशियल लेंथ। देखते सबसे पहले L2 निकालेंगे। L2 की वैल्यू क्या आएगी, L2 आएगी 3.20 इंटू 10⁻² प्लस लीस्ट काउंट कितनी है 1 इंटू 10⁻⁵। डिवीजन कितना है 45 डिवीजन है, ये हो गया L2। तो इसको ऐसे ही रखो, L1 क्या रहेगा 3.20 इंटू 10⁻² प्लस 1 इंटू 10⁻²। देखो ये मेन स्केल रीडिंग है ना, ये दोनों केस में ये मेन स्केल रीडिंग है, ये और ये, तो वो ये एज इट इज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, डिवीजन कितना है 20। ये फाइनल लेंथ है और ये इनिशियल लेंथ है। तो मुझे बताओ चेंज इन लेंथ स्मॉल है, डेल्टा L रहेगा एब्सोल्यूट एरर रहेगा जो अपन ने निकाला है, अपन जो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, और एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो इक्वल टू लीस्ट काउंट, ये पता है अपन ने डिस्कस किया है। तो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू, देखो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये और ये पार्ट चला जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁵, 1 इंटू 10⁻⁵ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 आता है 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर। क्लियर है वाला पार्ट। अभी ध्यान दो, आगे मुझे करना है डेल्टा y अपॉन वाई। मैं और एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L, परसेंटेज में लिखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। मुझे बताओ डेल्टा L कितना है 1 इंटू 10⁻⁵ और L कितना है
एल है 25 इंटू 10⁻⁵, तो आएगा 25 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100, 10⁻⁵, 10⁻⁵ गया, 25 1 जो 25 4 जो, तो आंसर कितना आएगा 4%। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई परसेंटेज में कितना रहेगा 4%। क्लियर है? तो आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए 4%। ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर है? डेल्टा एल मतलब लीस्ट काउंट रहेगा, और लीस्ट काउंट हमेशा डेल्टा एल रहता है, और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ नहीं, वो डेल्टा एल रहता है एब्सोल्यूट एरर। स्मॉल एल रहता है चेंज इन लेंथ, इसलिए बोलो ये 12th वालों के लिए आसान है, क्योंकि उनका इलास्टिसिटी हो चुका है। आपको भी इलास्टिसिटी 11th में है, बट थोड़ी देर के बाद रहेगा, अब भी नहीं आने वाला वो इलास्टिसिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, जो कि सेकंड वाले पार्ट में है। पहले वाले में पार्ट में टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। देर आर टू वर्नियर कैलिबर्स बोथ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसका मतलब जो MSD जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, MSD होगा 1 डिवाइड बाई 10 विच इज़ नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। ये MSD हो गया। आगे, द वर्नियर स्केल ऑफ 1 कैलिपर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन एज कम्पेयर टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD। तो इसका टेंशन नहीं है, ये तो अपने को आता ही है। ये इसका मुझे बताओ VSD इज़ लेस देन MSD। तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसका जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, बताओ। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर का फॉर्मूला होता है 0.1 इंटू 1 प्लस M/N, जो कि आएगा 0.01 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ टोटल रीडिंग क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग है देखो यहाँ तक है, ये कितना है 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.8। जीरो देखो ना, जीरो वहाँ पे लाई कर रहा है, 2.8 की इधर लाई कर रहा है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या रहेगी, ये वाला पार्ट 0.01 इंटू ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन डिवीजन। द वर्नियर स्केल ऑफ अदर ये दे दिया है करस्पॉन्डिंग टू 11 स्केल डिवीजन। द रीडिंग्स ऑफ द टू कैलिबर्स आर एज शोन इन द फिगर। ओके, ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा गलती कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 पे ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 7, तो आएगा 2.8 प्लस 0.07 विच इज़ नथिंग बट 2.87 सेंटीमीटर। क्लियर है? टोटल रीडिंग पहले कैलिबर की इसकी 2.87 आती है। अभी ध्यान दो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे ना आपको लीस्ट काउंट माइनस में आएगा, इसलिए घाई मत करना, आराम से सॉल्व करो। क्यों मालूम है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 10 VSD इक्वल टू 11 MSD। अभी मुझे बताओ इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये VSD इज़ लेस देन MSD था, तो यहाँ पे रहेगा VSD इज़ ग्रेटर देन MSD। ध्यान दो, अभी यहाँ तक तो वैल्यू बराबर रहेगा, 2.8 तक तो वैल्यू बराबर रहेगा। तो मुझे बताओ 2.8 तक टोटल रीडिंग का फॉर्मूला रहेगा MSR प्लस VSR। MSR तो 2.8 बराबर रहेगा, ये तो फिक्स है। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये दिख रहा है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, और जूम कर दो, रुको ट्राई करते हो जूम करने के लिए। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है।
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, ओवरलैप कुछ यहाँ पे हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट है, ये एक पार्ट कितना है 0.1 का है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0.1 इंटू 8 ये वाला पार्ट बन जाता है इधर पूरा वाला पार्ट, बराबर है। यहाँ तक सबको क्लियर है। 0.1 इंटू 8। अभी मुझे बताओ उसमें से अगर मैं ये इसको बोलता हूँ x, तो 0.1 इंटू एक्स में से 0.1 इंटू 8 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक मिनट बराबर बड़े इसमें लिखता हूँ मैं, 0.1 इंटू 8 में से x को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे देखो ये पूरे इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिलता है, ये वाला, बराबर है। तो ये वाला पार्ट क्या है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन, 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, 4 5 6 7, तो कितना है ये इक्वल टू 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। सबको क्लियर, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या मैंने बताया? मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूँ, ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे वापस, कोई वांधा नहीं, अपने पास अपन रफ कर सकते हैं उसको, कितने बार भी स्क्रिबल कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए था ये वाला पार्ट, 2.8 तो फिक्स हो गया है। ये कितना डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे कर रहा है, मेन स्केल के 8 पे कर रहा है, तो 0.8 या फिर 0.1 इंटू 8, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 हुआ, कितने डिवीजन है 8। इसमें से अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट करूँगा -x, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, बराबर है। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए। ये वाला क्या है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे मैच कर रहा है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा है, वर्नियर स्केल है, तो इक्वल टू क्या है 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये रिलेशन याद रखना, ये आगे जाके काम पे आने वाला है। ये जूम आउट करने में ही तकलीफ होती है, एक सेकेंड ना। तो ये वाला याद रखना, 0.1, तो x निकालना है मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग का, तो आएगा 0.1 इंटू 8 प्लस सॉरी माइनस एक्स इक्वल टू 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखो ना, मुझे बताओ ये x है इतना सा पार्ट, तो ये 2.8 यहाँ तक है, प्लस x करूँगा तो टोटल रीडिंग रहेगी। तो x को ऐड करना है, मुझे बताओ x निकालना है। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या रहेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन, तो मुझे बताओ वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना रहेगा। तो मुझे ये पता है कि 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, तो VSD इक्वल टू क्या आएगा 11/10 MSD, बट MSD कितना है, MSD है 0.1, अगर इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 0.11 सेंटीमीटर। तो VSD के जगह पे 0.11 सेंटीमीटर पुट करूँगा तो क्या आएगा 0.1 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू 7 इंटू 0.11 विच इज़ नथिंग बट 0.77। तो ये आएगा 0.8 माइनस एक्स इक्वल टू 0.77। ये टर्म यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 0.8 माइनस 0.77 विच इज़ नथिंग बट 0.03। तो x की वैल्यू 0.03 आ गई, तो यहाँ पे आएगा 2.8 प्लस 0.03 विच इज़ नथिंग बट 2.83। तो सेकंड का आंसर 2.83 है, जो कि यहाँ पे है 2.87 और 2.83। सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला वाला 2.87 निकालना तकलीफ़ नहीं है, 2.83 वाला पार्ट निकालना, मतलब सेकेंड वर्नियर कैलिपर है, उसमें वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा है मतलब, और मेन स्केल डिवीजन क्या हुआ कम है। ऐसे मत देखो 10 और 9 है, मुझे बताओ 10 फिट हो रहे 9 में, तो इसके वर्नियर स्केल डिवीजन छोटे छोटे हैं। 10 फिट हो रहे 11 में, मतलब
इसके ज़्यादा फिट हो रहे इसमें छोटे में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स मेन स्केल डिवीजन के 11 फिट हो रहे 10 में, मतलब छोटा कौन हो गया, एमएसडी। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि महाराष्ट्र इंडिया में फिट हो रहा है, तो महाराष्ट्र का जो एरिया रहेगा, जो स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में फिट हो रहा है। वैसे ही अगर 11 महाराष्ट्र अगर 10 इंडिया में, ऐसे बोल रहा हूँ सपोज 11 महाराष्ट्र इंडिया में फिट हो रहे, तो महाराष्ट्र क्या हो गया, छोटा हो गया। वैसे ही अगर 11 एमएसडी 10 वीएसडी में फिट हो रहे, तो इसका मतलब एमएसडी इज़ स्मॉलर देन वीएसडी। क्लियर ये क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन को बराबर से एक बार वापस एक बार रिवाइंड करो, अच्छी तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन देखो, आराम से समझो। क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो बराबर समझेगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में वीएसडी ग्रेटर देन एमएसडी रहेगा तो यही मेथड रहेगी, ये जो मेथड मैंने फॉलो की है यही मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर बढ़ेंगे। ओके तो हम लोग ने दो चीज़ें देखी अभी तक, एक तो लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वर्नियर कैलिबर का, उसके बाद हम लोग ने रीडिंग कैसे निकालनी है वर्नियर कैलिबर की ये देखी है। बाद में हम लोग ने एरर परसेंटेज वाला पार्ट भी देखा। एरर परसेंटेज में लीस्ट काउंट जो होता है वो डेल्टा वाला पार्ट बन जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट एल या फिर जो भी रहेगा वो कैलकुलेटेड वाला पार्ट बन जाता है, जो भी कैलकुलेशन की है हम लोग ने वो वाला पार्ट। तो अभी नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो कि एरर रहेगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट है तो एरर तो होना ही चाहिए, तो उसके एरर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर क्या है देख लेते हैं, ध्यान दो बराबर से। ज़ीरो एरर क्या रहता है, जब भी हम लोग ना जॉ, दोनों भी जॉ है, मतलब ए जॉ है और सपोज ए जॉ है और बी जॉ है, इसको जब हम लोग ऐसे मैच करेंगे तभी बीच में गैप रहेगा, बीच में एक गैप रहेगा, उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। मतलब हम लोग पूरा स्क्रू टाइट करने के बाद ये आपको इसका आइडिया, एक्चुअल आइडिया ना आपको प्रैक्टिकल्स में ही आएगा। तो जब भी हम लोग जॉ को ज्वाइन करते हैं तभी वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करता, तभी एक एरर आ जाता है, उसको नाम रहता है ज़ीरो एरर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, व्हेन ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड with zero of main scale when jaw A and jaw A touches jaw B, तभी जो एरर होगा उसको बोलते हैं क्या, ज़ीरो एरर। अभी ज़ीरो एरर दो टाइप के रहते हैं, एक तो अभी हाँ, और एक चीज़, जो एरर होगा ना उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कभी कभी ना एरर डायरेक्टली दिया रहेगा, तो एरर दिया रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर करेक्शन दिया रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। दो चीज़ याद रखो, अगर एरर दिया रहेगा डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्शन दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग मेन स्केल की बात करते हैं और वर्नियर स्केल, देखो यहाँ पे मेन स्केल वर्नियर स्केल दोनों जगह पे है, बट जब भी ज़ीरो लाई कर रहा है कहाँ पे, राइट साइड में लाई कर रहे, देखो ये ज़ीरो मैच नहीं कर रहे। जब जॉस टच में, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये जॉ टच करने वाली केस है, तो ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन दी राइट साइड, इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव ज़ीरो एरर। वैसी ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन दी लेफ्ट साइड, देखो ना ये लेफ्ट साइड है, ऑन दी लेफ्ट साइड, लाइज ऑन दी लेफ्ट साइड, इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो एरर जो होता है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अगर मैंने सपोज ऐसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये पहले से ही ऐसे है, पहले से इतना गैप पहले से ही है, इतना वाला गैप पहले से ही आ रहा है। अगर इतना गैप पहले से आ रहा है तो आगे भी इतना गैप ऐड होगा। अगर वो गैप ऐड रहा तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव एरर जब भी रहेगा तो भी हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अभी मुझे बताओ ये वाला एरर
मतलब ये ज़ीरो पहले आने की वजह से ये पार्ट काउंट ही हुआ नहीं, इतना छोटा सा वाला पार्ट काउंट ही नहीं हुआ है। तो वाला काउंट करने के लिए आंसर नेगेटिव में आ रहा था, तो काउंट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। क्लियर, देख लेते क्वेश्चन में, देख लेंगे हम लोग कैसे करना है, क्या करना है। अभी ध्यान दो, नेगेटिव एरर निकालना है कैसे वो देख लेते पहले। ये तो सॉरी, ये जीरो एरर तो हो गया, जीरो एरर निकालना कैसे। जीरो एरर के लिए दोनों में कंडीशन सेम रहेंगे, पहली बात तो मैं बताऊंगा दोनों में कंडीशन सेम रहेगी, बट निकालना कैसे वो देख लेते। ध्यान दो, क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला रहेगा करेक्ट रीडिंग निकालो, करेक्ट रीडिंग निकालो, और उसमें पहली रहेगी टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग तो अपने को पता है क्या है, एम एस आर प्लस वी एस आर, ये तो सबको पता है, माइनस ज़ीरो एरर। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़ीरो एरर और करेक्शन दोनों सेम होता है, बस इसका वैल्यू माइनस में रहता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड, बस इतना ही है। अगर एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा कि द ज़ीरो एरर इज, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर करेक्शन इज तो ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। अभी देखो ज़ीरो एरर है तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। अगर इसके बदले यहाँ पे करेक्शन आता था तो यहाँ पे क्या आता था, ऐड आता था। अभी ध्यान दो, इसको कैसे निकालना है देख लेते। अगर मैं क्वेश्चन में पॉजिटिव एरर ले रहा हूँ कुछ ऐसे, तो ये ज़ीरो, ये वन, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैच कर रही है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पे मैच कर रही है। अभी मुझे बताओ इसका गैप निकालना है, ये वाला गैप निकालना है मुझे, बराबर है। ये वाला गैप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला गैप निकालने के लिए मुझे बताओ, ये वाला गैप निकालने के लिए क्या करूँगा, तो ये वाला कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो सेवेंथ टाइम एम एस डी देगा ये वाला पार्ट, और ये भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7 वी एस डी, बराबर है। इस 7 एम एस डी माइनस वी एस डी क्या होता है, एम एस डी माइनस वी एस डी ये होता है लीस्ट काउंट, और 7 के 7 जो कोइंसाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरे को ज़ीरो एरर निकालना है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वही करना है जो पीछे हम लोगों ने किया था, वही यहाँ पे भी करना है। क्लियर है। डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जब मरते ये चीज़ याद रखो, एरर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर करेक्शन रहेगा तो ऐड करेंगे, टोटल रीडिंग तो वैसे ही निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते, क्वेश्चन क्या है देख लेते। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंसीडर फॉलोइंग डेटा। एक तो मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, कहाँ से ये मिला पता नहीं मुझे, मेरा नसीब था कि ये क्वेश्चन मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना ही था। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा 10 MSD इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब MSD इक्वल्स टू MSD इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10 विच इज़ नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। और एक चीज़ दी है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इसका मतलब VSD इक्वल टू 9/10 MSD। मुझे बताओ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, 0.1 मतलब MSD इंटू 1/m/n, मतलब 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10 विच इज़ नथिंग बट 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट। अभी ध्यान दो, टोटल रीडिंग क्या रहेगा, वर्नियर स्केल इज टू बी राइट टू द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल, 6 डिवीजन कोइंसाइड with MSDs and actual reading of the length is measurement is 4.3 centimeter with 2 VSD coinciding with the main scale graduation। मतलब पहले टोटल रीडिंग निकालेंगे, टोटल रीडिंग रहेगा, देखो टोटल रीडिंग में 4.3 सेंटीमीटर और 2 वर्नियर स्केल डिवीजन बोला है, तो 4.3 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01
1 इंटू 2, ये नॉर्मल टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आएगा 4.3 प्लस 0.02 जो कि आएगा 4.32, ये आ गया टोटल रीडिंग। बराबर है, टोटल रीडिंग आ गया। अभी मुझे बताओ इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एरर निकालना है। एरर के लिए क्या करूँगा मैं, एरर रहेगा सबसे पहले यहाँ पे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कितने डिवीजन पे मैच कर रहा है 6, क्योंकि जीरो मार्क के टाइम पे, जीरो मार्क, ये जीरो मार्क मतलब क्या होता है, जीरो मार्क मतलब ये मैं जो एरर निकालने वाला हूँ ये पहले निकालूंगा कि बाद में निकालूंगा, ये पहले ही निकालने वाला है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के पहले ये मैच नहीं कर रहा था इसलिए जीरो एरर आ गया, तो ये एरर जो रहेगा वो पहले ही निकालूंगा। तो एरर जो रहेगा वो रहेगा 6 इंटू 0.01 विच इज़ नथिंग बट 0.06 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग जो रहनी चाहिए, मतलब जो ट्रू रीडिंग या फिर करेक्ट रीडिंग जो रहेगी, तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, करेक्ट रीडिंग पॉजिटिव एरर है, बराबर है, पॉजिटिव एरर, करेक्ट रीडिंग क्या रहेगी मुझे बताओ 4.32 माइनस 0.06, अगर 0.06 माइनस करूंगा तो आएगा 4.26 सेंटीमीटर, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा करेक्ट रीडिंग का। क्लियर है पक्का सबको? इसके इतने क्वेश्चंस नहीं है, एक ही क्वेश्चंस मुझे मिला कहीं पे से, तो ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहेगा। वर्नियर कैलिपर के हम लोग ने लीस्ट काउंट कैसे निकालना है ये देखा, रीडिंग कैसे निकालना है ये देखा, उसके बाद हम लोग ने जाके उसके एरर्स देखे, बाद में हम लोग ने एरर परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी देख लिया हम लोग ने। तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद, एक सेकेंड, अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें मिलेंगे, उसमें हम लोग चालू करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है जो कि स्क्रू गेज वाला टॉपिक है। वो होने के बाद आपका सिलेबस, पहले टॉपिक का सिलेबस पूरा खत्म हुआ, बोर्ड्स इंक्लूडिंग JEE। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक ऑफ स्क्रू गेज। टिल देन बाय बाय।